ब्रह्म ऋषि की चाल है, चर्चा लियो रेहणी ब्रह्म ऋषि की चाल। कह सुखराम मोक्ष जो पहुंचे जुगमा सो हंस कोई। मोक्ष तो जब भी जाएगा, परम पद में जब भी मिलेगा। नरदेह धारण करके ऊंचा सांस रखने का पछतावा कोई सतगुरु का डर बता रहे। सतगुरु का डर कोई शरीरदारी का नहीं है। ये पछतावा करे, ऊंचा सांस रकार मकार रटना करने का। पीड़ करे या पछतावा एक ही बात है। ये विधि के सहित रटे वही सतगुरु का डर है। ये नहीं रटूंगा विधि के सहित तो काल के चक्कर में पड़ गए। ये सतगुरु का अक्स मानना है, डर मानना है। और सतगुरु के गुण क्या है? कोई बेरंग पर्ची नहीं, न रूप न रंग न वर्ण। सतगुरु की महाराज महिमा बता रहे हैं कि ज्ञान कला ज्ञान बड़ वाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। ये ज्ञानी का नहीं बोल रहे, ज्ञान का। जो ये अनबे ज्ञान है, यही कला है, ऊंचा सांस रखना। यही बड़ है, नींद से निजनाम आ जाता है तो। यही रूप रंग है, अनबे ज्ञान जो है ये रूप रंग है सतगुरु का। और इस रूप रंग में खान पीन भी आत्मा का ये ज्ञान ही खुराक है आत्मा की। सारा सुख आत्मा को परम पद में मिलने का ये ज्ञान ही है, यही देही है, सतगुरु की देही है। ये सतगुरु की महिमा बता रहे सुखराम। ये सतगुरु की महिमा का जब गुण आ जाएगा तो सतगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परम पछतावा उसका नरदेह आकर के परम पद में मिलने का पछतावा, यानी सांसों सांस रटना जब उनके पास में आ गई तो आत्मा परम पद में मिल जाएगी। और नरदेह आकर ये आत्मा को परम पछतावा नहीं हुआ, यानी परम पद में मिलने की रटना, इसको ही परम पछतावा कहते हैं। इसको ही आकस कहते हैं, इसको ही सतगुरु का डर कहते हैं, इसी को ही सतगुरु की शरण कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुखराम के लख 84 माँ। अगर ये तेरे को समझ नहीं आई, सदगुरु के डर आंख, सदगुरु का ज्ञान नहीं समझा, तो ये भक्ति विसर जाए, भक्ति कर नहीं सकता, परम पद में मिल नहीं सकता और मानव देह यही चले। फिर तो लख 84 में जाएगा नर्सरी के लिए, फिर रच 43,20,000 वर्ष तक आत्मा बहुत ही फिरेगी, फिर न जन्म जन्म पछतावे तो मानव देखेगा, राम सिमर सुख राम के यो अवसर है आ। जन्म जन्म जहाँ लेगा वहीं पछताए, मानव शरीर के लिए अर्ज कर। और मानव शरीर मिलता है तो राम सिमरने के कण तरीका ये सदगुरु के डर से आता है, सदगुरु के ज्ञान से आता है। केवल ज्ञान अनबे वाणी ये सदगुरु का ज्ञान, ये सदगुरु का ज्ञान है। सांस और उश्वास रटना का परम पद के लिए परम पर श्वास चाहिए, उसी के कारण से नेंचर आता है। और वो नेंचर बंकनाल होकर के जल मंडल में काल से रहित करता है, भय से रहित करता है, गुणातीत करता है, शब्दातीत करता है, ज्ञानतीत करता है, यानी विज्ञान में तब काल से रहित होगा। नहीं तो लख 84 भटक कर नर्दन पायो नेक, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआपन की। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सत्य तावसी भोला हरि की। नरदेह भी मिल जाती है, मनुष्य शरीर भी आ जाता है,
देवता योनि में भी चला जाता है। अगर ये सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला, सतगुरु की भक्ति नहीं मिली, तो सांस सांस परम पद में मिलने का नियंचर की जागृति नहीं हुई और नियंचर के साथ आत्मा परम पद में मिल सकती है, न शरब्रह्म से मिल सकती है न अक्षर ब्रह्म से। शरब्रह्म में रूप शर है, ब्रह्म आत्मा, और अक्षर 52 अक्षर, उसमें राम भी आ जाता है। अगर राम को उसास रटने का कागलिया के साथ समझ नहीं है तो महाराज फरमाते फिर नियंचर आने वाला, फिर वो नियंचर का संग हुए बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए ये हरि की सेव, हरि की रटना, सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। ये सेव रचना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुख राम पारक बाकी ध्यान सुखमना जाए। अब सदगुरु बता रहे रचना सेव थके जब मन की, और इधर अर्थ करने वाले ज्ञानी कहते हैं रचना से रटना बंद हो गई और थक गई और हम परम पद में मिल गए। ये रट मन की गति थकेगी, रचना से रटना होगी अंत समय तक। और बातों में जिद्दा चलती है और रटना में कहते थक गई, मुंह बंद कर बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, हम समाधि में आनंद आ रहा है बस, और रटना नहीं। और महाराज बार बार वाणी में लिख रहे हैं रचना सेव, जिद्दा से रटना करो। जब कर्म कटेंगे, बिना रटना के कर्म कटने वाले नहीं, और बंध जाएंगे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये हरि की सेव यानी राम नाम की रटना, ये जब भूल गया तो फिर तेरे को 84 भोग, नरदेव भी 84 में ही, 84 वच तो नर दे भगति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। 84 लाख योनियां भटक कर तो नर शरीर आया, और फिर तो भक्ति के लिए नर शरीर मांगा सृजनहार से, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से 4 भुजानाथ का शरीर मांगा कि उनको ऑर्डर है सृजनहार से। और इधर महाराज फरमाते हैं संसार में तेरा नरदेव मिले, बाद में अवसर मिल गया परम पद में मिलने का। तो इस अवसर को काम में लो, श्वासा रूपी पूंजी काम में लो। अगर श्वासा रूपी पूंजी काम में नहीं ली तो बिना भजन के श्वासा सब रेत में, तो रेत में मिले बाद में तेरा अवसर कारज सब तेरा ऐसे चलते। बल्कि कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, कहता हूँ कि जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, श्वास उश्वास में जात है सिमरन चित पर क्रोध, श्वास उश्वास में जात है 3 लोक को मोल। एक उश्वास में एक श्वास तेरा जा रहा है खाली, तो 3 लोक का मोल जा रहा है। बोलो इतना महंगा समझा केवड़ी भगवान को। 70 करोड़ नाम का उच्चारण जाता है अगर उस श्वास को तू धारण नहीं करेगा, और वो श्वास कब तक धारण नहीं होगा उसके लिए श्रीराम कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं, कह कबीर एक नगरी में 2 राजा नहीं रहा। ये 2 एक म्यान में नहीं करता, मैं और ज्ञान। गुरु का मतलब ज्ञान। अब मैं करेगा, मैं गुरु तू चेला देवता आन, तो ये अनबे ज्ञान उसके घर में आएगा क्या? ऐसे कहने वाले सवाल ही। और वो सांस रटना कर सकेगा? नहीं। मतलब ज्ञान कत लो, दूसरों को करा सकते हैं पर कर नहीं सकते। मैं बहुत बड़ा है,
देवता और गुरु साथ नहीं रहते। राम जी की भक्ति करो तो देवता को सबको छोड़ दो। तो उसके लिए कबीर ने कहा, सुखराम जी ने उसके लिए कहा, सुखराम जी तो कह रहे मैं और गुरु ज्ञान दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं बड़ी बलाई है, निकट सको तो निकसोरे प्राणी। ये मैं बहुत बड़ी बलाई लगी हुई है सबके। ये बलाई जब तक नहीं मटेगी तब तक तुम निकल नहीं सकते, परम पद में मिल नहीं सकते। इसलिए ये मैं को हटा, जब तक मैं नहीं हटेगा तब तक ये अनभे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय न तो उतार सकेगा, न कर सकेगा, न धारण कर सकेगा, न समझ सकेगा। नहीं समझेगा तो बुद्धि पे विवेक और वैराग आने वाला है, फिर रटना कैसे करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अवसर को मत गो, नटदेह रूपी अवसर मिल गया, श्वासा रूपी पूंजी तेरे को मिल गई। इस पूंजी के अवसर को तू ऐसे गमा, तू सांस सांस रखना तेरे पास में है तो भी करता नहीं, मुंह बंद करके बैठा रहता, समाधि में बैठा रहता, ध्यान में बैठा रहता है और रटना करता है। रटना में गुण ज्यादा है तो ध्यान में गुण ज्यादा है। ये बता, ध्यान किसका करते हो भाई? रटना करोगे तो नियंचर आएगा। वो महाराज फरमाते नियंचर करना आएगा जबरदस्त, पहले देही मंडल में फिर विदेही मंडल में। तो वो नियंचर की छत्र छाया में रटना करता रहेगा। इतना पराक्रम है उस नियंचर, उसकी छत्र छाया में उसका पोखरा लगा रहेगा और पूरी आत्मा को सुरक्षित रखेगा और उसने मिला भी लेगा और रटना भी चलता है उसके ज्योति। पर ये कब चलेगा? ये ज्ञान समझ में, अनवे ज्ञान, आध्यात्मिक निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्म कल्याण का ज्ञान। अगर ये नहीं समझा आत्म कल्याण के ज्ञान का निर्णय, और मैं और गुरु दो साथ नहीं रहते, इधर मैं सारा दिन बोलते रहोगे तो ये ज्ञान कब करते? फिर तो भटकत नेट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी। देवताओं का राजा इंद्र हो जाओ, चाहे 33 करोड़ देवता, चाहे तू कितना ही जबरदस्त विद्वान, धुरंधर विद्वान पंडित बन जा, कितना ही बड़ा राजा बन जा, महाराजा बन जा, शंकराचार्य बन जा, महंत गुरु बन जा, परंतु ये मानव अवतार जब तक सांस सांस की रटना जबरदस्त करवत नहीं चलेगी तो कर्म कटने वाले नहीं। क्यों? क्या तो धींग धींग सोई धींगा, क्यों कर वो पद पावे। एक पद में ओ गुण भाई, धींग न तारे कोई, गरीब जमाय बिड़द है मारो, धींग निवाज न हो। संतों का परम पद में मिलने का गरीब निवाज है। गरीब यानी निर्मल होकर के, गरीब बन करके, मैं हटा करके और रटना, मैं कुछ नहीं हूं, है जो सब ज्ञान है। ज्ञानी देही है, ज्ञानी रूप है, ज्ञानी भक्ति है, ज्ञानी सब कुछ रंग रूप है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मानव अवतार में, चाहे सुरपत देव में, चाहे राजा इंद्र बन जाओ, चाहे महंत दत्तीदारी बन जाओ, चाहे शंकराचार्य बन जाओ, चाहे कितने चेले मुंडलो गुरु बन जाओ, उसका ठिकाना नहीं है शरीर छूटे बाद। फिर तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये नड़दे रूपी चाम सोने उसकी ऐसे ही चल जाए, बड़े बड़प्पन में धींग पड़े में चली जाए, 100 रुपए पूंजी राम जी के लेके नहीं आएगी, सब मट्टी में मिल जाए। तो बालक तरुण बूढ़ापो भी तो अजू राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोवणी जागे। सदगुरुदेव फरमाते हैं 84 भटकड़ तो नेट नर्सरी मिला, और बालक, जवान और बुढ़ापा तीनों अवस्था तूने ऐसे खाली कर दे बिना रटना के, बड़प्पन लगा लगा के मैं। तो
तो फिर राम भजन इसमें कैसे खटेगा? मैं खटा ले चाहे राम भजन। एक म्यान में दो तलवार ये निकली, मैं गुरु तो चेला, मेरा गुरु ये, मैं उसका चेला, ये मैं यही है। मैं विधि बताता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, मैं जीव तारता हूँ, ये रख लो और चाहे आध्यात्मिक निर्णय, दोनों में से एक रहे। शरीरधारी से अंकुश मानोगे, डर मानोगे तो कभी भी परम मोक्ष नहीं मिल जाता। और ज्ञान का अंकुश मानोगे, ज्ञान के साथ रटना जबरदस्त करोगे और ज्ञान का विवेक और वैराग आएगा, परम पद में मिलते बार नहीं। ये चाम सोनी तेरी बेकार नहीं है। क्यों नर्तन केत नाम कण निपजे मोती पुलकाव आया, निपजा साप फल फूली वरगाड़ा घर लाए। मनुष्य जन्म में ये राम नाम की जबरदस्त भक्ति हो जाती है तो महाराज फरमाते सदगुरु विधि से 70 करोड़ नाम का जब उच्चारण होता है तो महाराज फरमाते दर्भों की खान खुलता है, दिव्य नेत्र, पहले सूरत नेत्र खुलते हैं, फिर ज्ञान नेत्र खुलते हैं, फिर ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, फिर दिव्य नेत्र। पांचों नेत्रों की समझ चरम चक्षु से अण्डे ज्ञान पढ़ते हैं, उसका बुद्धि से विवेक धारण करते हैं और चारों नेत्र उस प्रकार से जब खुल जाते हैं तो आत्मा के 70 नाम का मोती फूलका ऐसा महाराज फरमाते हैं। परमात्मा के नाम का जब विस्तार हो जाएगा तो फिर कर्म बाकी रहेंगे या काल उससे झपेटेगा या 3 लोग 14 वन आत्मा भौती फिरेगी नहीं, उसका सब भटकना था। ये सदगुरु विधि से रटना करना ही मोती फूल के बाड़ा। 70 करोड़ नाम का उच्चारण होना ही बरबर गाड़ा घर पे लाना। उदाहरण देके समझा रहे हैं। आज अषाढ़ चाम सोमनी समझ बीज नहीं पायो, अंत काल काती को कर सो भजन बिना पछताए। जीव आत्मा जब मनुष्य शरीर धारण कर लेती है, अषाढ़ का महीना समझ, और अषाढ़ के महीने में अगर तू हल जोतेगा, बीज बोएगा, 4 महीने मेहनत करेगा तो भर गाड़ा लाएगा। और अषाढ़ के महीने जाने मेरे धूप लग रही है, बीज बोएगा नहीं, बरसात आ गई, बिना बीज के यूं ही तेरे भर गाड़ा लाना। समझ कर बीज नहीं बोएगा तो उस कष्टों को काटी में पछताना नहीं। एक तो भर गाड़ा लाता है समझ बीज पा करके, यानी ऊंचा सांस राम नाम की रटनाई समझ बीज बाड़ा है। और एक नर्दे यूं ही चली जाती है खाने पीने सोने में, बस इंद्रिया भोगों में, तड़ श्रृंगार में, जिज्ञा स्वाद में, ऐसे उम्र चली जाती है। मान सम्मान में, पूजित होने में, बड़प्पन में उम्र चली जाती है। तो सद्गुरुदेव फरमाते सोग रोग में, सोग मोह में कोई भी मरता है तो सोग लेके बैठ जाता है, जन्मता है तो सुख लेके बैठ जाता है। ये सुख दुख में गयो जमारो हार, सुख और दुख में नर्दे रूपी जमारा हार जाता है, फिर उसको अंत समय में पछताना पड़ता है। यही आज साड़ो चाम सोने समझ बीज नहीं पायो, अंत काल काती को परसो भजन बिना परसो। यही पछताना पड़ेगा। सोग और मोह ये दो में 5 रुपए पूंजी बेकार चले। और फिर जहाज पत्या जल थाने आवे, आब पत्या नहीं सुना, अंत काल ऐसे विदवर से नर भक्ति भी होना। महाराज उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। समुद्र के बीच में जहाज चल रहा फट गया तो उसका कोई था आएगा? आकाश फट जाता है तो उसकी कोई नहीं लगती है, कोई खा ले सकता है। ऐसे ही अगर राम भजन नहीं किया नर्दे में तो समझ जाते खा नहीं ले सकता। फिर आत्मा इकल्ली क्या कर लेगी? कुछ नहीं। ब्रह्म होती हुई भी, सृजनहार का अंश होती हुई भी कुछ जोर नहीं चलेगा। ये पंच तत्व शरीर चाहिए निरंतर जागृत के लिए, श्वासों श्वास रखना के लिए। ये शरीर अमोल है, हीरे से भी अमोल है। ये
सर्वन संपान शरीर है, सब शरीरों में सबसे उत्तम है नरदेह, और इसी से दिव्य काया में आत्मा जा सकती है। नहीं तो कोई तेज पुंज में जाएगी, कोई जांचने काया में जाएगी, कोई ब्रह्म काया में जाएगी, कोई मलमूत्र काया में। ये चार काया में तो आती रहेगी, जाती रहेगी, परंतु दिव्य काया में वही समझ सकता है कि जो संसार में सांसों सांस में 70 करोड़ नाम का उच्चारण है, जबरदस्त रटना करेगा और सदगुरु के ज्ञान से डरता रहे। इस ज्ञान को बुद्धि पे समझ लाए, आध्यात्मिक निर्णय की, फिर वैराग्य वृत्ति यानी राग देश से मैं तू से अलग। ये मैं तू से अलग नहीं होती जब तक समझो आत्मा को वैराग्य वृत्ति नहीं। ये मैं तू सबसे बड़ा शस्त्र है, और वचन पे आता है वो मैं और तू जिसके होता है, वचन पे आए बिना नहीं रहे। जो अंदर होगा बाहर निकले। तो ये प्रवचन देने वालों की परीक्षा सुनने वाले कर सकते हैं, और सुनने वाले तो आधीन रहते हैं प्रवचन देने वाले, और ज्ञान पे अधिकार जमा। और सुखराम जी कह रहे ज्ञान के अधीन रहो और प्रवचन देने वालों को समझो कि मैं तू से अलग बोल रहा है, मैं तू के साथ। ये समझो, जब जाके वैराग्य व्यक्ति का गुण आएगा। नहीं तो राग देश में सुनने वाले भी फंस जाएंगे बात में। यही जाज पट्या जड़ खाने आवे, आव पट्या नहीं गुना, अंत काल ऐसे विद बरते सेनर भक्ति विहोणा। भक्ति विहोणा हो जाएगी संगत करके भी, बाणी बाज करके। ये ऊंसा सांस की रटना चलेगी। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत किया न राम संभाला, गर्भ कोल विसरा। जब अंत समय नजदीक आएगा, यमदूत आएगा। एक यमदूत होते हैं, एक यमदूत। यमदूत होते हैं जैसी करनी करते हैं वो यमदूत बनते हैं, और यमदूत महाराज फरमाते हैं धर्मराय की नौकरी के जैसी जैसी करनी होती है उस हिसाब से आता है। यमदूत पकड़ते हैं, करनी तो तेरी शुभ है, अशुभ है, भक्ति है। शुभ अशुभ से न्यारी भक्ति है, शुभ अशुभ के साथ भक्ति है। इसको कहते हैं करनी, इसको कहते हैं यमदूत। और फिर जैसी तेरी होगी उस प्रकार से जम के दूध लेने के, जम के दूध भूखता के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से महाराज फरमाते यमदूत जब आते हैं करने सामने आके, चित्रगुप्तर लिखी हुई उसको पढ़ता है, जब पछताता है कि मैं तो जाने भाई इतनी संगतें करी है, इतना धर्म पुण्य किया है, इतना मंदिर देवड़े गए, इतने तीर्थ व्रत किए, इतने दान पुण्य किया, और फिर मेरे ये चित्रगुप्तर कैसे लिखित किया। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म बिना ब्रह्म के नाम के, सासों सास रटे बिना, कर्मत चले बिना, कर्म रूपी लकड़ी कटने वाली। और कर्म रूपी लकड़ी जब नहीं कटेगी तो चित्रगुप्तर का सामने खत आएगा। यही महाराज फरमाते हैं गर्भ के कोल को सामने रखते हैं धर्मराय जी। धर्मराय जब लेखो मांगे किया कोल चितारे, लीला पांव करे मुंह कालो, सिर पर मुग धर्मारे। ये गर्भ के कोल ला करके धर्मराय जी चित्रगुप्तर साथ सामने खड़े रहे। क्यों चित्रगुप्तर घट घट में मेले लिख लिख सैन बजो। अरे हंस किया ने छूटे रोया किया कबाड़ा आता, घड़ी घड़ी दम दम का लेका चित्रगुप्तर का खाता। तो नरदेह में जितने भी श्वास लेता है वो घड़ी घड़ी के चित्रगुप्तर घट घट में बैठे हैं, लिख लिख सैन पजोते जो भी करता है। झूठ बोलता है वो भी, बाटी बाजता है, अलग गलत अर्थ करता है, बेरंग अर्थ करता है, मर्जी आवे जैसे पूजा गर्जी को राजी रखता है सुनने वाले को। शिष्य मूंगता रहता है, शिष्य चावे जैसे मैं बाणी बात सकता हूँ। तो महाराज वो चित्रगुप्तर में लेखा लिखी जाता है। वो कबाड़े हाथा करता है झूठ बोलने का, निरपक्ष निर्णय को पक्ष
पक्ष में बोलता है वही झूठ बोलता है। अपने मान सम्मान के लिए वाणी भाजता है, मैं तू लगाता रहता है। तो ये दम दम का लेखा तेरा लिखी जाएगा चित्रगुप्त के खत में। फिर पहुंचो धनी चोर पछताणो, माल वीराना खावे, कूड़े शेष नाग कर काटे, बस में खाल। ये जम के दूध भुगताते फिर पुण्य पाप भुगते, पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन बंची। पुण्य भुगतने के लिए देवता योनि में जाता है और फिर वो पूर्ण हुई नहीं शुभ कर्म और फिर तेरे को अशुभ भोगने लग 84 जाना पड़ता और फिर नर देगा। यही पहुंचा धनी चोर पर। महाराज फरमाते चोर जब आ जाता है तो धनी पछताता और सारे माल लूट के ले जाता और उसको महाराज ना कईयों को मार भी देते। इतने आतंकवादी आते हैं, इतने राक्षस प्रति प्राणी आते हैं और माल भी ले जाते हैं और उनको मार भी देते। इसी प्रकार सांसारूपी पूंजी भी खत्म हो जाती है और धर्मराय के नगरे जाके न्याय चुकाना पड़ता है। यही महाराज फरमाते कूड़े शीश नाश कर काटे, बस में खाल खराबी। इस प्रकार से महाराज फरमाते उनको भुगतना पड़ता है। ये परम पछतावा तू नरदेह के अंदर कर ले परम पद में मिलने के लिए। तो ये सबसे तू चित्रगुप्त से पाप पुण्य से खत मंडने से सबसे बरी हो। धर्मराय लेखन धर्मेली चित्रगुप्त खत आड़िया। चित्रगुप्त खत भी फट जाएंगे इस राम नाम की 707 घटना से। धर्मराय की पाप पुण्य लिखना भी बंद हो जाएगा। क्यों? तो सांस की जो करनी है परम, सांस की जो करनी है पर सांस की जो करनी है वो पुण्य पाप से अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज पुण्य पाप से अलग की परम पद में मिलने की नेंचर भी आता है और पुण्य पाप भी नहीं बनता है। तब चित्रगुप्त फटते हैं, नहीं तो पटने वाले नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम राम।